नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। वहां से सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है चंडीगढ़ से, और मौसम को लेकर के अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, विस्तार से बताएं। जी आयुषी, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, देश 75वीं अमृत महोत्सव के तौर पर आज़ादी के दिवस को मना रहा है। और वहीं देखिए देश में जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी हैं, उनकी तरफ से हाई अलर्ट भी रखा गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि अगर हम खास तौर से पंजाब की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पर अभी जो जानकारी मिल रही है, पंजाब के साथ लगते 6 जगहों पर ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और उस ऑपरेटिंग सेंटर के जरिए जो वहाँ आतंकवादी हैं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है किस तरीके से ड्रोन को उड़ाना है। उसके अलावा उन्हें बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सेंटर तो चलाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट पर देश है, लेकिन उसी के साथ साथ ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पंजाब की तरफ, पंजाब की सीमा से होते हुए विदेशों की तरफ भी करता है। और यही वजह है कि जो आतंकवादी गतिविधियां भी हैं वो पंजाब से सटे बॉर्डर्स पर लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और जो ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है उसमें चीन मदद कर रहा है, और चीन निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। आईबी की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है 15 अगस्त को लेकर, और 13 से 15 तारीख तक की अगर बात करें, हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अभी भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, हालांकि 13 से ज़रूर इसका आह्वान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन अभी से जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही है। और उसी के मद्देनज़र जो सुरक्षा है उसके भी पुख्ता इंतजाम करने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। और कहा गया है कि हाई अलर्ट पर रहें, जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए जाए, क्योंकि जो आतंकवादी हैं, अगर हम बात करें आईएसआई, वो बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं उनकी नज़र कहीं ना कहीं इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। और भारत अपना 75वां जो आज़ादी दिवस है उसे अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अलर्ट पर ज़रूर देश को रखा गया है, और लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो भी सावधानी बरतें। और इसके अलावा क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, पूरे देश में इस तरीके का आह्वान किया जा रहा है कि आप रैलियाँ निकालें और अपने घर में तिरंगा लगाए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए सहयोग करें। तो एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी चंडीगढ़ पहुंचेंगी, और कल वो चंडीगढ़ पहुंचने वाली हैं। चंडीगढ़ प्रशासन का एक कार्यक्रम सेक्टर 16 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल मौजूद रहेंगे, और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेगी। और तिरंगे को लेकर वहां पर, अमृत महोत्सव को लेकर वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक भव्य तरीके से इस अमृत महोत्सव को मनाने की कोशिश की जा रही है। और अपील भी केंद्र सरकार की तरफ से ये की गई है कि पूरा देश इसमें सहयोग करे, और आने वाले दिनों में जो 25 साल होंगे उसमें वो सभी काम किए जाएंगे, चाहे विकास के हो, चाहे जनता से जुड़े मुद्दे हो, ताकि देश को तरक्की पर ले जाए। तो इसको लेकर जगह जगह पर, चंडीगढ़ की बात करें या पंजाब या हरियाणा की, वहाँ पर रैली की जा रही है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, देखिए विपक्ष भी सहयोग देता यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से नई खनन नीति यहाँ पर लाई गई है। जो पिछली खनन नीति थी, जिसमें जब चन्नी सरकार यहाँ पर बनी थी, उस दौरान उनकी तरफ से रेत और बजरी के दाम यहाँ पर घटाए गए थे, और वाहवाही कहीं ना कहीं लूटने की कोशिश यहाँ पर पंजाब के पूर्व कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से किया गया था। लेकिन अब क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, उनकी तरफ से नई नीति यहाँ पर बना दी गई है, और रेत और बजरी के दाम को बढ़ा दिया है। तर्क यहाँ पर दिया गया है कि जो पहले कांग्रेस सरकार ने रेत और बजरी के दाम को घटाया था, उससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब इससे जरूर लोगों को फायदा होगा। जो दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि इसमें जो क्रेशर है उसके जगह को भी छोटा कर दिया गया है, सिक्योरिटी फीस भी बढ़ा दी गई है, और ठेकेदार की जवाबदेही भी यहाँ पर तय की गई है। और इसके अलावा जो पर्यावरण सेस है वो भी सरकार वसूलेगी, और
सरकार का तर्क है कि इससे जो राजस्व है सालाना 225 करोड़ उन्हें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखना ये होगा आयुषी की जो लोग हैं उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। भले ही सरकार ये जरूर कहे कि इससे जो राजस्व है उसका बढ़ावा होगा, राजस्व में मुनाफा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बोझ जो है जनता पर पड़ने वाला है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी। जी चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अरमान मलिक का, लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरमान, देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यूपी से कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें यूपी की रहने वाली है? बिल्कुल आयुषी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर पूरे जोर से तैयारियां चल रही हैं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर। घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। उसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो संगठन हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग, और सभी तिरंगा बांट रहे हैं, दोनों पर तिरंगा लगा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे सुरेंद्र राही हो, ये सभी लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि और अगर बात हम इस बार कर ले, जो माहौल हमने देखा और जो माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है वो एक अलग सा माहौल है। क्योंकि ये 15 अगस्त आजादी के बाद से पहली बार नहीं आया, कई बार आया, लेकिन इस बार जो लोगों के अंदर एक देशभक्ति की जो भावना मिल रही है, जो एक लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति एक अलग उत्साह जो देखने को मिल रहा है, इससे एक अलग ही नजारा प्रदेश का दिख रहा है। क्योंकि आपने तस्वीर देखी होगी विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी से पहले भी कई लोग सरकार में रहे, लेकिन इस तरीके से दुल्हन की तरह विधानसभा को सजाना भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। उसका लोकार्पण खुद यशस्वी योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने किया। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, तमाम जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अल्पसंख्यक संगठन हो, जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, वो अलग अलग घरों पर जा करके झंडा वितरण कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और वो तस्वीर आपको जल्दी देखने को भी मिलेगी कि जो इमारतें हैं, चाहे वो 10 मंजिला इमारत हो या झुग्गी झोपड़ी हो, जो यहाँ के जो संस्थान है, चाहे वो नगर निगम की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, तो हर छोटी बड़ी या बड़ी इमारत, 9 मंजिला बिल्डिंग, तमाम जगहों पे झंडा लगाने का अभियान चला रहा है और लगा भी रहा है। प्रमुख जो यहाँ के चौराहे हैं, चाहे वो चारबाग की बात कर ले या हजरतगंज की बात कर ले या अमीनाबाद की बात कर ले, चौक या नखास की बात कर ले, ये राजधानी के तमाम प्रमुख चौराहे हैं। उस चौराहों को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। चौराहों पर जो पहले से मूर्तियां लगी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगी हैं, उससे भी माल्यार्पण किया गया, झंडे से और पूरा तिरंगामय किया गया। जल्दी आपको वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि पूरा भारत एक तिरंगामय भारत देखने को मिलेगा। जी चलिए अरमान, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं मुंबई का, वहां से संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजन, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें मुंबई की रहने वाली है? अगर बात कर ले मौसम की, तो अभी मुंबई में मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की आज ऐसी कई खबरें हैं। सबसे पहले जो अमृत महोत्सव को लेकर आपको बता दूं कि मुंबई करों का जो जोश है वो काफी हाई है। मुंबई की जो पहचान है, वो ताज होटल हो, गेट वे ऑफ इंडिया हो, सिद्धि विनायक हो, तमाम जो जगह हैं जो मुंबई की पहचान है, वहां पर जो है जो थीम डेकोरेशन है, जो फ्लैग का डेकोरेशन है, वो जो है मुंबई में जो है काफी जो है आकर्षण का केंद्र बना है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से जो है लगातार बाइक रैली हो रही है। बीजेपी द्वारा ऐसे तमाम एनजीओ हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि मुंबईकर जो है काफी खुश है, एक जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जोश दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राजनीति को लेकर, तो राजनीति में जो है मंत्रिमंडल का भले ही विस्तार हो चुका हो, 9 मंत्री पद एकनाथ शिंदे गुट को मिला हो और 9 मंत्री जो पद है वो बीजेपी को मिला हो, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से अब जो नाम सामने आ रहे हैं, पहले बच्चू कुडू का नाम सामने आ रहा था कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। उसके बाद जो है पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं,
का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी जो है बीजेपी से नाराज है, बीजेपी आलाकमान से नाराज है कि क्यों उनका नाम नहीं लिया गया। हालांकि उनके अंदर एक नाराजगी है, हालांकि उन्होंने जो है बहुत ही सॉफ्ट में आकर, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में आकर कहा कि मेरे अंदर एक जो है योग्यता नहीं है, मैं उस काबिलियत नहीं अगर रहूंगी, इसीलिए जो है मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया। तो काफी जो है भावुक नजर आई और उनके जो कार्यकर्ता थे उन्हें भी लग रहा था कि हमारी जो नेता है पंकजा मुंडे, इन्हें ऐसे में जब उनका नाम जो है उस लिस्ट में नहीं आया तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर भी जो है एक मायूसी छा गई और उसके बाद जो है पंकजा मुंडे को मीडिया में आकर कहना पड़ा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो काबिलियत नहीं होगी, वो योग्यता नहीं होगी और कहीं ना कहीं इसी को लेकर मुझे बीजेपी के आलाकमान ने, बीजेपी के नेताओं ने मंत्रिमंडल का पद नहीं दिया। उसके बाद अगर बात करें तो कल की बात करूं तो कल मुंबई के बैंड्रा लिंकिंग रोड, जो कि एक मुंबई का एक पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर करीबन 7:20 पे जो है गजीबो शॉपिंग सेंटर है और उसी गजीबो शॉपिंग सेंटर के बाहर जो है बाइक से 2 लोग आए। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना था, उनकी जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरा में जांच हो रही है। तो वो जो है गजीबो शॉपिंग सेंटर के बाहर आए 7:20 पे, उन्होंने बाकायदा शॉपिंग सेंटर के बाहर अपनी बाइक को पार्किंग किया और उसके बाद जो है उन्होंने जो है मॉल के सामने आए और उन्होंने 3 राउंड जो है हवाई फायरिंग की और उसके बाद जो है लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि वहां के जो मैनेजर है उन्होंने लोकल पुलिस। जी चलिए राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से अनिल नेताम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रायपुर की रहने वाली हैं? जैसे कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर के लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पर लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जागरूकता फैलाते हुए नजर आए। अभी क्या तस्वीरें और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है रायपुर से? जी आयुषी, बिल्कुल देखिए, हर घर तिरंगा यात्रा के तहत रैलियां निकाल रहे हैं और हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी पे जो है बीएसएफ के जवान भी जो है पैदल यात्रा निकाल रहे हैं हर घर तिरंगा यात्रा के तहत, जो है पैदल मार्च निकाल रहे हैं और हर घर तिरंगा लगाने की जो है अपील की जा रही है। इसी तरह जो छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस ने जो है हर तिरंगा अभियान के तहत जो है हर एक विधानसभाओं में जाकर जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर तक का जो है यात्रा तय करनी है, जो कि लगभग 6 दिनों में कंप्लीट हो गया। इसी कड़ी में जो है हर एक विधायक मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर जो है उसकी अगुवाई कर रहे हैं और ये जो है हमारा तिरंगा यात्रा जो है ये 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें जो है 15 अगस्त को इस तिरंगा यात्रा का जो समापन भी किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज जो कार्यक्रम की बात करें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सवेरे लगभग 11:30 को हमारा तिरंगा अभियान फिल्म बनी है उसके जो है लॉन्चिंग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है करने वाले हैं जी। और इसी के साथ बात दूसरी बड़ी खबर कर ले तो आईएलसी जो है लगातार जो है कोरोना की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस भी अधिक सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 75 केस जो सामने आए, जो काफी चिंताजनक है। लोग भी कोरोना केसेस जो आ रहे हैं, जिससे लोगों को सतर्कता बरतने की बहुत ही जरूरत है। बात मौसम की कर लें तो जो है मौसम पिछले 24 घंटों में जो लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सामान्य बना हुआ है और बारिश के हालात अभी नहीं है। लेकिन बस्तर में देखा जाए तो बस्तर में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं, जिसमें जो है बस्तर वासियों को अभी भी चिंता बना हुआ है कि किस तरह से कहीं पर कोई हताहत भी ना हो, जिसे लेकर जो है जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी आयुषी। जी चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र पारेशर का रुख कर लेते हैं, भोपाल से लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के। भी क्या तस्वीर और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है भोपाल से? पूरे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ऊपर चौहान के आह्वान के बाद पूरे प्रदेश में झंडा कि मैं एक माहौल बन गया और जगह जगह सभी विभागों के साथ जन अपील के साथ यहाँ पर अमृत महोत्सव आजादी का मनाया जा रहा है। और साथ साथ देखा जाए तो पूरे मौसम भी तेज प्रदेश में तेज बारिश के चलते एक बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो गए। औसतन 13% से ज्यादा यहाँ बारिश हो गई और सीधे तौर पर देखें तो मौसम भी खुशनुमा है, क्योंकि बारिश के बाद मौसम भी यहाँ पर शांत है। और बड़ी खबर आई थी यहाँ पर और आ रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए अब सौगात के तौर पर 5 लाख का बीमा
प्रदेश सरकार देने जा रही है। तो एक बड़ी खुशी की लहर है और ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। 13 सितंबर तक यह योजनाओं पर मोहर भी लगने की पूरा ड्राफ्ट मंत्रालयों के सूत्रों की माने तो यह कवायद शुरू हो गई। वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो लगातार यहाँ पर बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर कांग्रेस की तब से आ रही है, जहां पर कांग्रेस द्वारा जिस तरह पूरे प्रदेश में पदयात्रा और रैली निकाली जा रही है और एक तरह से रक्षाबंधन के पर्व पर एक कांग्रेस दिग्गजों द्वारा सभी जगह रक्षाबंधन भी मनाया गया और लोगों से जुड़ने की अपील की। तो वहीं बीजेपी भी एक जन अपील और यात्रा के साथ प्रदेश भर में जो विधानसभा 2023 का आगाज यहाँ पर हुआ तो उसकी शुरुआत करते हुए यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता और विभिन्न प्रकोष्ठ जो बीजेपी के हैं वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आईसी और अन्य खबरों की बात करें तो प्रदेश के रोजगारों के लिए भी एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जिस तरह से प्रदेश में कोविड काल में 5 लाख से ऊपर यहाँ के बेरोजगार पलायन कर गए थे, अब उनकी भी वापसी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिन कंपनियों की जिम्मेदारी बाहर की कंपनियों को दी थी, पुणे की कंपनी को, उससे अब यह जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की कई बड़ी कंपनियों को एमपी कौन जो शासकीय पूरे विभागों की आउटसोर्स भर्ती देखता है सेटमैप है उसके लिए दी गई है। जहां एमपी कौन के लिए यहाँ सीएम राइस मुख्यमंत्री उन्नयन योजना के अंतर्गत पूरे जो मुख्यमंत्री स्कूल है उन पर ये तौर पर अब लोगों को एक राहत है और अब यह मॉडल स्कूल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को शासकीय जो लोगों के जहन शासकीय स्कूल की जो छवि थी उसको उत्कृष्ट बनाने वाले हैं और लगातार यहाँ पर एडमिशनों का दौर मिल रहा है। तादाद इतनी बढ़ रही है जो शासकीय स्कूल में बच्चे नहीं आते थे, अब चलिए शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है देहरादून से? सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? और अगर बात कर ले मौसम की तो आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले मौसम की जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की जो संभावनाएं हैं खासतौर पे जताई गई हैं, जो ऊंचाई वाले जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, इन इलाकों में बारिश की जो संभावना है वो रहेंगी। मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा और सुबह से ऐसा नज़र भी आ रहा है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो, नीचे के जो जिले हैं चाहे वो टिहरी हो, वहाँ मौसम साफ है। पौड़ी में भी मौसम साफ है और ऐसे में कुमाऊं के भी निचली इलाकों में मौसम साफ नज़र आ रहा है खासतौर पे। और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे तक मौसम साफ रहने की जो अनुमान लगाई गई है मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले 11:30 बजे मुख्यमंत्री खटीमा में जो शहीद स्मारक हैं वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे तिरंगा जो हर घर तिरंगा अभियान है जो भाजपा की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और ऐसे में तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री का जो संबोधन है तिरंगा यात्रा के दौरान खटीमा में शहीद स्मारक में 11:30 बजे होने वाला है। और उसके बाद ठीक बाद अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो चंपावत के दौरे पर रहेंगे और चंपावत में बग्वाल जो मेला है, पारंपरिक मेला है बग्वाल मेला, कई वर्षों से इस मेले का आयोजन हो रहा है और ख़ास तौर पे देखा जाए तो इस मेले को लेके राज्य सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हर साल आयोजन किए जाते हैं और कहीं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और मुख्यमंत्री खुद इस मेले में सम्मिलित होने के जा रहे हैं, मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ऐसे में पारंपरिक मेला कुमाऊं की जो कला संस्कृति है, जो वहाँ की वेशभूषा है, उसे प्रदर्शित करने का काम करती है और मुख्यमंत्री खुद कुमाऊं से आते हैं। ऐसे में वो इस दौरान वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आज शाम 4 बजे निकायों में तिरंगा फहराने का काम है। उत्तराखंड के 103 निकायों में जो नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस माध्यम से पूरे निकायों को एक मैसेज देने का काम किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बड़े स्तर पे इस तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का, वो रखा गया है। तो मुख्यमंत्री का कुल मिला के आज कई अहम कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे देखा जाए इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून की अगर हम बात कर लें, देहरादून एसएसपी ने बड़े स्तर पे राजधानी के अंदर
कप्तान ने कहीं ना कहीं एक बदलाव किया है थाना प्रभारियों का, और इसके अलावा चौकी प्रभारियों का बड़े स्तर पे जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। तकरीबन 17 जो थाना जो चौकी प्रभारी हैं वो बदले गए हैं, 12 जो हैं वो थाना प्रभारियों जो सब इंस्पेक्टर लेवल के जो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर लेवल में जो बदलाव है वो देखने को मिला है खास तौर पे। और जो बड़े थाने हैं, चाहे वो नेहरू कॉलोनी थाना हो, कैंट थाना हो, इन बड़े थाना एसओ को बदले गए हैं, थाना इंचार्जों को। और ख़ास तौर पे देखा जाए कई ऐसे थाना अध्यक्ष को देहरादून में मौका दिया गया है जो लंबे समय से कहीं ना कहीं पीएचक्यू में या फिर पुलिस लाइन में अपने कार्यरत थे, और ऐसे में पहले उनका अनुभव रहा है देहरादून के अंदर। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है और अपना जो कामकाज है वो दिया है। कई ऐसे बड़े नाम हैं, और एक बार फिर उनको बड़े थानों की जिम्मेदारी, चाहे वो कैंट थाना हो जिसमें कि मुख्यमंत्री आवास आता है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो शहर का सबसे अगर हम देखें तो बिजी इलाका माना जाता है नेहरू कॉलोनी देखिए, थाना ये लगातार ऐसी कोतवाल के खबरें रूप में सामने जिस आ रही हैं। तरीके अभी से देहरादून में भी पुराने मौसम विभाग ने जो धुरंधर अलर्ट हैं, जारी उनको किया है। बारिश बारिश का दौर वहां पर जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।